जय श्री राम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि धनु राशि मीन्स सेजिटेरियस जो साइन है उसके लिए 2026 कैसा रहेगा। जिसका स्वामी गुरु है उसके लिए ये साल कैसा रहने वाला है हम डिस्कस करते हैं। गुरु इस समय अतिचारी हो रखे हैं, बार बार अपनी राशि चेंज कर रहे हैं जो नॉर्मली नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में इन लोगों के लिए क्या होने वाला है हम डिस्कस करेंगे। कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं और कौन सी चैलेंजेस लाइफ में आ सकते हैं वो दोनों हम डिस्कस करेंगे। जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनको एग्जैक्टली कैसे दूर करना है, कौन से एग्जैक्ट उपाय करने हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसको करने से आपका 2026 बहुत ज़्यादा तक अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 2026 में होने क्या वाला है। जब भी हम ईयरली प्रेडिक्शन करते हैं तो गुरु, शनि, राहु और केतु इनकी गोचर को हम ध्यान में रखते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक एक राशि में रहते हैं। तो मेनली इन 4 ग्रहों को ही देखा जाता है और इसके बेसिस पे ही हम 2026 का प्रेडिक्शन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोफेशनल हाउस की। तो प्रोफेशनल हाउस में जो फर्स्ट हाफ है मीन्स 2 जून तक, जब तक गुरु सप्तम भाव में है वो काफ़ी अच्छा है। मीन्स व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो उसमें भी वृद्धि होगी। यदि आप किसी पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनर से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, जीवन साथी से भी हेल्प मिलेगी। जॉब के लिए, व्यापार के लिए, सबके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे 2 जून आएगा तो थोड़े से उतार चढ़ाव चालू हो जाएंगे। उसके बाद इस साल 2 जून के बाद आपको कोई नया काम शुरू नहीं करना है। जो काम चले आ रहा है उसी काम को आपको आगे बढ़ाना है, स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ाना है, लेकिन नया काम शुरू नहीं करना है, नहीं तो तकलीफें आ सकती हैं। लेकिन जो पूर्वार्ध है, जो फर्स्ट 6 मंथ है, बेसिकली 2 जून तक का जो टाइम है वो काफ़ी अनुकूल है। तो इसमें इसका मैक्सिमम आप बेनिफिट उठाइए और इससे आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की। तो जो पूर्वार्ध है, जो 2 जून तक का टाइम है वो बहुत अच्छा है। इसमें गुरु की 11th हाउस में दृष्टि भी पड़ रही है तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लेकिन 2 जून के बाद सिचुएशन वैसी नहीं रहेंगी। आर्थिक प्रॉब्लम्स लिटिल बिट आ सकती हैं। जो इनकम है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि शनि की वहाँ पे नेगेटिव दृष्टि है, इससे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उस समय आपको किसी को भी उधार नहीं देना है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो समय अच्छा नहीं है। तो आपको 2 जून के बाद ना किसी को उधार देना है ना इन्वेस्टमेंट करने हैं। जो चीज़ चली आ रही है उसको ही आपको मेंटेन रखना है। थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं तो पेशेंस से आपको काम लेना है, नहीं तो समस्याएं आ जाएंगी। हम क्या करें जिससे ये समस्याएं ना आए ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट में आप यदि रहते हैं तो आपको ये उपाय भी बताऊंगा। यदि आप उसको करते हैं तो आपको आर्थिक समस्याएं बिल्कुल नहीं आएंगी। अब हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो ये सामान्य रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। स्पेशली फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत आपको परेशानी आ सकती हैं तो आपको अपने नेचर पे कंट्रोल रखना है। जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं, जो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के चलते आ रही हैं या इकोनॉमिकल सिचुएशन के चलते आ रही हैं, उसके चलते आपका पारिवारिक जीवन खराब नहीं होना चाहिए। तो आपको पेशेंस के साथ काम लेना है, जीवन साथी के साथ मिलकर काम करना है। जब कठिन समय आते हैं तो स्पेशली हमें और भी ज़्यादा साथ की जरूरत होती है। तो उस समय आपको पेशेंस से, शांति से काम लेना है। ऐसी कोई समस्या मेजर नहीं आने वाली है। और यदि मैं जो आपको उपाय बताऊंगा उसको करते हैं तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो जरूर करना है। वो क्या करना है मैं आपको समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं संतान की। संतान के लिए अच्छा है, संतान की शिक्षा में सुधार होगा, संतान से व्यवहार में भी सुधार होगा। तो संतान के लिए ये 2026 डेफिनेटली अच्छा होने वाला है, इसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अगेन जो फर्स्ट हाफ है 2 जून तक का जो टाइम है वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। 2 जून के बाद बिकॉज ऑफ तनाव, यदि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी समस्याएं आए, बट ओवरऑल ये अच्छा है। लेकिन हाँ, फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आपको शुद्ध शाकाहारी खाना खाना है, नॉन वेज को थोड़ा सा अवॉइड करना है, नहीं तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अपनी दिनचर्या में ध्यान देना है। जो भी आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। डिसिप्लिन रहिए, समय से उठना, समय से हर चीज़ को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे आपके शनि काफ़ी ठीक रहेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन सेकेंड हाफ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब हम बात करते हैं ट्रेवल की। ट्रेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2026 अच्छा है। आपकी यात्राएं बनी रहेंगी, स्पेशली छोटी बड़ी यात्राएं बनी रहेंगी। फर्स्ट हाफ में कुछ छोटी छोटी यात्राएं होंगी, लेकिन सेकंड हाफ में विदेश जाने के बहुत अच्छे योग हैं। जो लोग जॉब में हैं उनके ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब यदि हम कंपटीशन की बात करते हैं, जो फर्स्ट हाफ है वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लोग आराम से एग्जाम निकालेंगे जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सेकंड हाफ में आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन उस समय आपको मेहनत और भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत फर्स्ट हाफ में भी करनी है, बट सेकंड में थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब हम उपाय की बात करें कि हम एक्जैक्टली क्या उपाय करें। सबसे पहले, क्योंकि धनु जो सेजिटेरियस स्वामी गुरु हैं, तो आपको विष्णु भगवान की पूजा और शिव जी की पूजा करना श्रेष्ठ है आप लोगों के लिए। तो आप
विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली करिए। यदि रोज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट इसको बुधवार और गुरुवार को जरूर करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। विष्णु सहस्त्र नाम को एस्ट्रोलॉजी का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। शिव जी की पूजा भी बहुत अच्छी है, नित्य आप शिव जी को दूध चढ़ाए, मंडे के दिन दूध और जल दोनों चढ़ाइए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा यदि आपके गुरु हैं तो उनसे भी आप जितनी गुरु की सेवा करेंगे या उनके चीज़ों को फॉलो करते हो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। शनि की बात करें तो शनि थोड़े से नेगेटिव हैं, तो काली चीज़ों का हर शनिवार को आपको दान करना है। स्ट्रीट डॉग्स को, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको रोटी डालना है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा। जो भी लोग आपके अंडर काम करते हैं, जो भी गरीब लोग हैं या फिर जो भी आपके अंडर काम करते हैं, उनके प्रति एक काइंड बिहेवियर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करना, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करना अच्छा नहीं है। राहु के लिए थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ आप थोड़ा समय निकाल के, चाहे 15 मिनट करें या 20 मिनट करें, लेकिन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिए, इससे राहु काफ़ी कंट्रोल होता है। क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता है और राहु शुभ परिणाम देने लगता है। क्योंकि राहु एक घुटन है, यदि हम आइसोलेटेड होकर रहते हैं, कमरे के अंदर रहते हैं, वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं, तो राहु काफ़ी अशुभ प्रभाव देता है। तो आपको ये उपाय भी करने हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखना है, यहाँ की गपशप, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपको 2026 में दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके अलावा हर गुरुवार को आपको मंदिर में पीली चीज़ों का दान करना है, इससे गुरु काफ़ी मजबूत होगा। जो आर्थिक समस्याएं मैं आपको बोल रहा था कि आ सकती हैं, वो नहीं आएंगी। तो मंदिर में चाहे केले का दान करें, बेसन के लड्डू का दान करें, या किसी भी पीली चीज़ का दान करते हैं, पीली चने की दाल का भी दान कर सकते हैं, इससे भी आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी, स्वास्थ्य समस्याएं भी यहाँ पे नहीं आएंगी। तो बेसिकली यदि हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, तो 2026 एक चैलेंजिंग ईयर है। फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन सेकेंड हाफ चैलेंजिंग है। तो उसमें आपको पेशेंस के साथ रहना है, घबराना नहीं है, मिलजुल के काम करना है। और यदि जो उपाय मैंने आपको बताया है उसको आप करते हो तो आपको 100% बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या फिर आप अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना भी चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो और भी लोगों के साथ शेयर करिए। जय श्री राम।